प्रारंभ करते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह क्या है? देखो जी, बुध ग्रह वाणी का कारक है। आपको पता है वाणी का कारक है, गला है, ज्ञान है, बुद्धि है, तर्क है, नाक, गला, कान, दांत, मुंह बुध है। टीवी की दिक्कत भी बुध देता है। और बुध कहाँ बैठा हुआ है? पंचम घर में। सूर्य का मित्र है, सूर्य के साथ में राजयोग बनाता है। तो सिंह राशि में बैठा हुआ बुध सबसे बढ़िया व्यक्ति को ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, तर्क करने वाला बनाएगा, विद्वान बनाएगा, पढ़ाई लिखाई करवाएगा बढ़िया फील्ड में, टीचिंग वगैरह की पढ़ाई कर देगा, सिविल सर्विस रिलेटेड भी, यूपीएससी वगैरह अच्छी पढ़ाई करवाएगा, बड़ा विद्वान बनाता है बैठा हुआ। कई कलाओं में निपुण बनाता है, कई भाषाओं का ज्ञानी होता है और संतुष्ट रहने वाला है। मित्र बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर बैठा हुआ। मित्र के घर में बैठा हुआ तो पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया करवाएगा, अच्छी करवाएगा, अच्छी लेवल की पढ़ाई करवाएगा, कवि बना देगा, लेखक बना देगा, लिखने वाला, काम करने वाला बना देगा, शायरी वगैरह करने बोलने वाला बंदे को बना देगा, शायरी वगैरह बड़ा पसंद होंगे बैठा हुआ। बुद्ध में बैठा हुआ एक दो भाषा को क्या कर देगा, एक दो भाषा सीखने वाला होगा, क्योंकि यह बुध द्वि स्वभाव है, सिंह राशि में बैठा हुआ, बड़ा अच्छा फल देगा, बहुत बढ़िया बनाएगा, बुद्धि को बड़ा तेज बनाएगा, माइंड का बहुत ज्यादा शास्त्र होगा, दूसरों में इसके ज्यादा मित्र बहुत ज्यादा होंगे, लोग बाग इसके पास में बहुत ज्यादा मित्र होंगे। इसके मित्र अधिक अधिक पाए जाएंगे इसके मित्र। क्यों? क्योंकि बुद्ध बुद्ध जो बैठा हुआ है यहाँ पर अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, इसलिए मित्र तो इसके पाए जाएंगे, बढ़िया अच्छे खासे मित्र होंगे, बड़े बुद्धि से मित्र मानेगा लोगों की। लोग इसके प्रति आकर्षित बहुत जल्दी हो जाएंगे, बड़ा माइंडेड होगा, बुद्धि दिमाग लगाने, बड़ा पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छा होगा। बुद्ध गणित है, मैथ में, गणित करना, अकाउंट संबंधित फील्ड की पढ़ाई करना, टीचर बन जाएगा, मैथ का टीचर बन जाएगा ये बंदा। क्योंकि बुद्ध कौन है? गणित की पढ़ाई करवाता है बुद्ध, अकाउंट संबंधित फील्ड में चला जाएगा, सीए वगैरह कर लेगा यहाँ बैठा हुआ बुद्ध। क्योंकि मित्र के घर में बुद्ध बहुत अच्छा परिणाम देगा, यहाँ पर अधिकतर लड़की संतान देगा, पहली संतान बेटी देगा, अधिकतर संतान बेटी होने का ज्यादा योग बनता है, यहाँ पर लड़की संतान देगा। और थोड़ा सा बुद्ध हल्का सा नपुंसक ग्रह बता चुका हूं आपको, तो थोड़ा संतान में सुख कमी करेगा, संतान थोड़ा देरी से देगा, विलंब से देगा, थोड़ा डॉक्टर मेडिकल संबंधित चीजों में जाकर संतान व्यक्ति को देगा। जब यहाँ से बुद्ध अपने इस घर को देखेगा, यहाँ से परे मित्र के घर को, तो इनकम जनरेट करवाएगा, बढ़िया लाभ देगा, बड़ा विद्वान के, ये भी बड़ा विद्वान होता है, क्योंकि शनि कुंभ राशि बड़ा विद्वान राशि मान के मित्र की राशि है, तो बहुत सपोर्ट करेगा इसको। यहाँ से लाभ कमाएगा, अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, माइंड के द्वारा बिजनेस करेगा, पढ़ाई जिस फील्ड में पढ़ाई करेगा उसी फील्ड में अच्छी खासी इनकम कमाएगा, पैसा कमाएगा। क्योंकि इस घर में यहाँ से बुद्ध लाभ को देखेगा, तो यहाँ से पैसा कमाएगा, बिजनेस वाले फील्ड से कमाएगा। मित्र, बड़े भाई बहन, ये छोटे भाई बहन का है, बड़े भाई बहन का, बड़े भाई बहन से लाभ ले लेगा, दोस्तों से लाभ ले लेगा, दोस्त बहुत जल्दी सपोर्ट करने वाले होंगे इसको, दोस्तों से पैदा उधार ले लेगा, वो सपोर्ट कर देंगे। अपने ही घर में अपने भाई के साथ में, किसी के साथ में बिजनेस कर लेगा, यार दोस्ती के साथ में कोई ना कोई अपना बिजनेस का काम करेगा, ऑनलाइन संबंधित कोई काम कर देगा, खाने पीने की वस्तु का कोई ना कोई काम ऐसा कर लेगा, अकाउंट से संबंधित कोई ना कोई काम कर लेगा, ब्रोकरी वाला काम यहाँ कर सकता है, यहाँ से लाभ ले सकता है, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी में प्रॉफिट करवा देगा यहाँ पर, तो यहाँ से लाभ लड़के देखेगा। यहाँ से तो मित्र की राशि देगा तो बहुत बढ़िया देगा। पर यहाँ पे अब रोग शत्रु बीमारी के घर का भी लॉर्ड है यहाँ पर, तो व्यवस्थित रखेगा, बीमारी नहीं देगा, यहाँ पर बीमारी में बचाव कर लेगा, क्योंकि मित्र के घर में बैठा हुआ, मित्र के घर कोई देख रहा है, तो खासकर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बीमारी नहीं देगा यहाँ पर, अधिकतर कोई ज्यादा विशेष बीमारी नहीं देगा यहाँ पर। पराक्रम घर का लॉर्ड है। अब 7, 8, 9, 10, 11 में से यहाँ पर लाभ को देख रहा है, तो लाभ कमाएगा, विदेश जाकर, दूर जाकर पढ़ाई कर सकता है, बाहर से जाकर पैसा इनकम जनरेट कर सकता है बुद्ध यहाँ से, पंचम भाव में बैठा हुआ बुद्ध।
अब यहाँ से तीसरा, यहाँ से दूसरा है, तो थोड़ा सा बुध छठे घर का मालिक है, रोग शत्रु बीमारी का, तो कर्जा वर्जा मिल जाएगा बहुत अच्छा, लोन वोन में प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा कर्ज जहाँ से कर्जा मांगे कर्जा वर्जा मिल जाएगा, लोन वोन ले लेगा, कहीं ना कहीं से पढ़ाई वढ़ाई के लिए लोन वोन ले लेगा, बंदा पढ़ाई के लिए लोन ले लेगा, लोन आसानी से मिल जाएगा इसको। पर फिर भी आपको क्या समझना है यहाँ पर कि सोनम कि बुध जो है वो छठे घर का प्लानेट है, और 6, 8, 12 में के प्लानेट जब भी कहीं बैठते हैं तो थोड़ा सा उस भाव में कमी करते हैं, चाहे वो कितने भी शुभ हों, और वो घर का मालिक है, त्रिक भाव का मालिक है, और बैठेगा थोड़ा सा संतान सुख में कमी कर देगा। अब ये पेट पे बैठा हुआ है बुध, कहाँ बैठा हुआ है? पेट पे, अग्नि तत्व का ग्रह, तो हल्की सी हेल्थ इशू थोड़ा सा दे देगा, पेट में गुर्दे संबंधित परेशानी थोड़ी दे देगा ये। कई बार यहाँ पर टीबी, अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो, शुक्र खराब हो, तो राहु उसको यहाँ देख ले बैठकर, तो टीबी जैसी समस्या दे देगा, पेट को फुला देगा, पेट संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट करवा देगा, थोड़ी लाभ देगा अच्छा चीजों में, क्योंकि छठे घर का मालिक है। क्योंकि जो 6, 8, 12 में के प्लानेट कितने भी शुभ हों, जब भी कहीं बैठेंगे तो वो अपना असर जरूर दिखाएंगे, व्यक्ति को डिस्टर्ब करेंगे जरूर, थोड़े बहुत, थोड़ा संतान वंतान में दिक्कत डालेगा, पढ़ाई में थोड़ी सी ब्रेकअप कर देगा, पढ़ाई को लेकर थोड़े कंफ्यूजन बढ़ा देगा। यहाँ पर 2 फील्डों में पढ़ाई करवा देगा बुध। क्या कभी सोचेगा मैं इंजीनियर की पढ़ाई करूं, या अकाउंट सीए की पढ़ाई करूं, या मेडिकल फील्ड में जाऊं, या कहाँ जाऊं, ये चीजें थोड़ी सी उस लेवल तक की कंफ्यूजन माइंड में दे देगा ऐसे जहां तक को। यहाँ बुध अधिकता पंचम भाव में बहुत अच्छा परिणाम देगा, अच्छा देगा, व्यक्ति कंफ्यूजन से दूर रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई करवाएगा, बिजनेस में भी करवा देगा, अच्छी सपोर्ट व्यक्ति को लाभ देगा। अब छठे घर में बैठा हुआ बुध, जब बुध छठे घर में अपने घर में बैठा है तो रोग शत्रु बीमारी इसको देगा, बीमारी बना देगा, गुर्दे संबंधित परेशानी देगा, ऋण कर्जा शत्रु हमेशा बना रहेगा, भाई के साथ पराक्रम को लेकर कर्जा हमेशा बना रहेगा, पराक्रम में कमी करेगा, पराक्रम के लोगों के साथ में प्रॉब्लम लड़ाई झगड़ा बनेगा, अधिकतर बहन ज्यादा पाई जाएंगी, 2 या 3 बहनों का बना हुआ योग है इस कुंडली में, इसमें पाई जाएंगी। अब थोड़ा सा अब बुद्ध यहाँ आए तो यहाँ पे जब बहुत अच्छा परिणाम देगा नहीं, यहाँ पे घर का मालिक है वो, तो यहाँ पर तरह से घर को बढ़ाएगा, तो रोक देगा, कर्जा वर्जा बढ़ा देगा, स्त्री संबंध थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगा, हेल्थ संबंधित स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर देगा, बढ़ाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अगर कोई घर को देखेगा तो रोग शत्रु बीमारी मुकदमेबाजी इन सब पे धन को खर्च करवाएगा, लौटा पैसा तो कमाएगा पर खर्च का करवाएगा, इस घर को देख रहा है तो यहाँ से बीमारी देगा, कर्जा देगा, लोन वोन फंस जाएगी, चीजों में फंसवा देगा, कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसवा देगा, कोर्ट कचहरी के मैटर में पैसा बर्बाद करवा देगा, पराक्रम में भाई कोई छोटा भाई पैसे दबा देगा, बोले देगा, पैसा डूब जाएगा उसका, बुद्ध गुर्दे संबंधित परेशानी दे देगा, किडनी संबंधित परेशानी थोड़ी सी बनाएगा, गले में थोड़ी सी दिक्कत व्यक्ति को बना दे, गले में गांठ वांठ होने का भी योग बन जाए, गले में गांठ वांठ हो जाए, भाप पीड़ित हो तो गले में गांठ संबंधित परेशानी दे देगा यहाँ पर बुद्ध। यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम बुद्ध नहीं देगा अपने घर में, क्योंकि वो रोग शत्रु बीमारी को बढ़ाएगा, अपने घर माने बैठा हुआ तो यहाँ पर ये बलवान बना जाएगा, यहाँ पर अपने नीच के घर को देखेगा तो यहाँ पर पैसा खर्चा करवाएगा अधिक, कई बार बीमारी में खर्चा करवा देगा, बहन के ऊपर, बुआ के ऊपर, मौसी के ऊपर, नानी वानी चक्रों में पैसा बर्बाद कर देगा यहाँ बैठा हुआ बुद्ध। मौसी वगैरह किसी न किसी को टीबी वगैरह की समस्या, पेट संबंधित परेशानी, कैंसर संबंधित परेशानी थोड़ी सी देगा यहाँ पर, नानी है मतलब मामा पक्ष में देगा, यहाँ बहुत अच्छा नहीं देगा। बिल्कुल तुम कहोगे अपने घर में बैठा हुआ, बैठा अपने घर में है, यहाँ पर बलवान हो जाएगा तो रोग शत्रु बीमारी कर्जे को बढ़ाएगा, बढ़ावा देगा यहाँ पर बार बार, तो यहाँ पर इस घर को देखेगा तो यहाँ खर्चा करवाएगा, मुकदमेबाजी में खर्चा करवाएगा, लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में ज्यादा बर्बाद करा देगा, गुस्से वाला थोड़ा बना देगा, मेष लगन की कुंडली में बुद्ध ज्यादा होता है, बुद्धि का ईगो बढ़ देगा, घमंड बढ़ देगा चीजों को लेकर बहुत ज्यादा माइंड में। दूसरी बात ये बीमारी पैदा कर देगा, बीमारी के चक्कर में कहीं ना कहीं मामला
डिस्टर्ब कर देगा इसका। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण भैया। तो यहाँ पर बीमारी जनरेट करवाएगा, यहाँ पर खर्चा करवाएगा उसको फालतू बेस्ट चीजों में, घूमने फिरने में खर्चा करवा देगा, इधर उधर चीजों में खर्चा करवा देगा, यार दोस्त वगैरह पैसे लेके देंगे नहीं, वो डिस्टर्ब कर देगा उसका। तो यहाँ पर भी इतना बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ बैठा हुआ बुद्ध बिजनेस में डूब जाएगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस में डूब जाएगा, कोई ऑनलाइन काम करेगा उसमें डूब जाएगा, शेयर मार्केट करेगा तो उसमें लॉस कर लेगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में पैसा लगा देगा तो लॉस कर लेगा, नुकसान हर तरीके से यहाँ पर वो नुकसान ही देगा। इस घर में बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ बुद्ध तंत्र मंत्र संबंधित परेशानी व्यक्ति को दे देगा। यहाँ पर भूत प्रेत वाली मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर बैठा हुआ बुद्ध तंत्र मंत्र समय समस्या दे देगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली कर देगा, भय पैदा कर देगा। कहीं से अगर शनि बने हुए और ग्रह को देख रहा हो तो माइंड को बहुत ज्यादा भ्रमित स्थिति में डाल देगा। माइंड में हमेशा रोग शत्रु कर जाए, सब घूमता रहेगा, चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी, दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान व्यक्ति को करेंगे। तो यहाँ पर इतना बढ़िया रिजल्ट बुद्ध नहीं देता यहाँ पर। अब बात करते हैं बुद्ध को सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुद्ध कैसा होता है? अपने मित्र की राशि तुला राशि में बहुत बढ़िया होगा, पार्टनर बहुत बढ़िया मिलेगा, पार्टनर पढ़ाई वढ़ाई करने वाला, जॉब संबंधित पार्टनर इसको मिलेगा, वर्क करने वाला मिलेगा, मेहनत करने वाला मिलेगा। पार्टनर की आयु छोटी होगी, देखने में अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बनाएगा। अपने मित्र की राशि पर, मित्र की राशि पर बैठा हुआ यहाँ का कारक भी शुक्र ही है, तो यहाँ पर बुद्ध बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अब कल हमने कहा था कि बुद्ध डिवोर्स भी करवाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर देगा। पार्टनर को बहुत अच्छा बनाएगा, स्कूल में बैठा हुआ तो पार्टनर को बहुत अच्छा देगा, बढ़िया अधिकतर बनाएगा। और कहीं ना कहीं पार्टनर के नाम से अगर कोई बिजनेस यहाँ पर व्यक्ति करता है, अब मान लीजिए इसका पति है कि पत्नी है, इसके नाम से बिजनेस करेगा तो सफल होगा। शादी के बाद में भाग्य उदय बहुत बढ़िया चलेगा, पर थोड़ा सा अगर बुद्ध कहीं ना कहीं से कमजोर है, डिस्टर्ब ग्रहों से हो रहा है, तो डिवोर्स का कारक भी बना देगा बहुत बढ़िया। पर रिजल्ट बहुत बढ़िया देगा, अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देगा बुद्ध। पार्टनर व्यापार के घर पे बैठा हुआ है तो बिजनेस करवाएगा, कोई ना कोई बिजनेस जरूर करवाएगा। पत्नी के घर में कोई ना कोई बिजनेस होगा, और ये चाहता कोई ना कोई बिजनेस करने वाला होगा। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई ना कोई काम करने वाले होंगे। वाइफ इसे जातक की सोशल मीडिया संबंधित कोई बिजनेस करने वाली होगी, ब्यूटी पार्लर संबंधित कोई काम होगा, लेडीज के सामान संबंधित कोई काम होगा, ऑनलाइन का कोई काम होगा, या कोई अकाउंट वगैरह, टीचर वगैरह, इस फील्ड में उसके करियर बहुत बढ़िया बनेगा। इस पार्टनर का बुद्ध यहाँ से देखेगा तो यहाँ तो स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, जब बुद्ध यहाँ देखेगा तो लगन को देखेगा तो स्वास्थ्य को कमजोर बनाएगा। इस घर का लॉर्ड है तो शरीर में कमजोर बनाएगा, स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, हेल्थ संबंधित परेशानी देगा। इस जातक को यहाँ देखेगा तो बुद्ध लगन का शत्रु है तो भारी देगा, शरीर को दुबला बनाएगा, पतला बनाएगा, शरीर में दिक्कत दे देगा, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ा देगा, शरीर में खुजली वगैरह हो जाना, दांत वांत खुजली हो जाना, लाल लाल रैशेस वाले दाने हो जाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में हो जाना, एकदम से बुद्धि काम करना बंद कर देना, गुस्सा आना, यहाँ पर ऐसी स्थिति बना देगा। लगन में बैठा हुआ, लगन को देख तो उड़ी देगा, पर यहाँ बैठा हुआ बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देगा बुद्ध। बुद्ध भ्रमित करता है। अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आता है, दूसरों की बातों में आकर अपने काम को डिस्टर्ब भी कर लेता है बहुत जल्दी। अगर यहाँ बुद्ध होगा तो ये अगर लड़का है तो इसकी पत्नी होगी, पत्नी की 2-3-4 बहनें होंगी, ये हम कह सकते हैं। इसकी लड़के की मम्मी की भी 2-3 बहनें हम कह सकते होंगी। और अगर ये पत्नी है, ये पति है, तो पति की भी 2-3 बहनें होंगी, हिंद वगैरह इसकी यहाँ पर पाई जाएंगी। यहाँ बैठा हुआ बुद्ध बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, अच्छा देगा, व्यापार करवाएगा, बिजनेस करवाएगा, लाभ देगा उस चीज से। यहाँ पर पैसे को पराक्रम का भी लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया सपोर्ट करने वाला होगा। ससुराल वाले बहुत सपोर्ट करेंगे, पत्नी है तो घर का है तो वो इसको सपोर्ट करेंगे, धन वगैरह चीजें बहुत बढ़िया देंगे। अब अष्टम भाव में बुद्ध, अब अष्टम भाव में बुद्ध का क्या परिणाम होता है? अष्टम भाव में बुद्ध होता है तो कई बार क्या होता है, अष्टम भाव में बैठा हुआ बुद्ध शत्रु के घर में बैठा हुआ, अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो दिक्कत दे देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा। कितनी बार मैंने बोला है, डिवोर्स भी करा देगा, अष्टम बैठा हुआ, रिस्पेक्ट वैल्यू में कमी करवाएगा, सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र वाली समझ देगा, गुप्त ज्ञान बहुत ज्यादा देगा। यहाँ पर
बुद्ध बैठा हुआ बुद्धि को गुप्त चीजों में लगाएगा, अपमान कराएगा, संकट देगा, व्याधि देगा, रोग शत्रु बीमारी बढ़ा देगा। यहाँ पर भी बुद्ध शत्रु घर में बैठा हुआ तो इतना बढ़िया यहाँ पर देगा नहीं। एक तो अष्टम घर में बैठा हुआ प्लस मंगल की राशि में बैठा हुआ, तो मंगल परम शत्रु है इसका, तो यहाँ में तो डिस्टर्ब करेगा, रोग शत्रु बढ़ाएगा चीजों को लेके। एक प्रबल राजयोग भी बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि जगह का बारे में तो प्रबल राजयोग भी बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना बढ़िया काम नहीं करेगा बुद्ध। बुद्ध जब यहाँ से इस घर को देखेगा तो धन जोड़ेगा, थोड़ा अपने मेहनत के साथ में धन इकट्ठा जोड़ने होगा, परिवार से दूर रहेगा। पराक्रमशाली लोग बड़ा परेशान करेंगे इसको, घर के लोग बड़ा दिक्कत करेंगे, पराक्रम वाले लोग बड़ा डिस्टर्ब करेंगे। क्यों डिस्टर्ब करेंगे? कोई ना कोई समस्या, तंत्र में समस्या, कोई ना कोई व्यापार में नुकसान कर देना, इसको परेशानी करना, कष्ट देना, कोई ना कोई कुटुंब परिवार में से तक को मिल जाएगा जो इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। बिजनेस करेगा तो डूब जाएगा, कोई ऑनलाइन काम करेगा तो डिस्टर्ब उसको मिलेगा। यहाँ पर यहाँ का मंगल है, कारक यहाँ का शनि है, तो बुद्ध यहाँ इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर माइंड को भ्रमित कर देगा, उल्टी सीधी चीजों में माइंड को लेके चला जाएगा, वैसे वो धार्मिक नहीं बनने देगा बिल्कुल भी। माइंड से बार बार भगा देगा, बार बार अलग कर देगा, उस चीज से दूर कर देगा। जब यहाँ से वो धन के घर को देखेगा तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ पर क्यों देगा? क्योंकि अपने मित्र की राशि को देख रहा है यहाँ पर, तो धन वन इकट्ठा कर लेगा, थोड़ा मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करवाएगा, मेहनत वगैरह करने से धन वन इकट्ठा कर लेगा, और परिवार में भी थोड़ा सा सुख का संबंध दे देगा, थोड़ा व्यवस्थित, थोड़ा मामला तो डगमग आएगा, पर मित्र घर को देख रहा है तो परिवार के साथ में अच्छी जमेगी, बहुत बढ़िया जम जाएगी ऐसे व्यक्ति परिवार के साथ। घर बैठा हुआ है बुद्ध बहुत बढ़िया नहीं देता। स्नायु तंत्र की समस्या देता है यहाँ पर बुद्ध। स्नायु तंत्र क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है कई बार। जैसे कल प्रियंका कह रही थी लड़की, कहीं डिप्रेशन का योग बनाता था, बुद्ध ही बनाता है। बुद्ध क्या है ना, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है व्यक्ति को। है वो 22 साल का, पर दिमाग कर देगा 15 साल वाला, 9 साल वाला, 3 साल वाला दिमाग। बुद्ध स्मरण शक्ति है, इसका बुद्ध कमजोर होगा तो इसमें याददाश्त कमजोर हो जाएगी, याददाश्त भूल जाएंगी चीजें, या कल क्या बताया था उसे भूल जाएंगी चीजें, माइंड में चीजें रहेगी नहीं। जिसका बुद्ध स्ट्रॉन्ग होगा उसको 1000 साल पुरानी, चाहे 20 साल पुरानी बातें उसको याद रहती है कि मैंने क्या किया। तो यहाँ बैठा हुआ इस तरह की समस्या देगा, टीबी वगैरह की समस्या दे देगा, सांस संबंधित प्रॉब्लम में बुद्ध यहाँ पर दे देगा। सांस संबंधित, दमा संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर बुद्ध देगा। बुद्ध भाग्य के स्थान पर। अब क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति इसका पिता है, पर बृहस्पति शत्रु नहीं मानता, बुद्ध बृहस्पति को शत्रु मानता, तो पिता के राशि बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वैसे मैंने यहाँ से बैठकर क्या कहा था, थोड़ा दिखावटी टाइप का होगा बंदा। यहाँ बैठेगा तो यहाँ दिखावटी टाइम पर दिखावटी वाला होगा, ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, धर्म में काम में इंटरेस्ट कम लेगा दूसरे से कहने से। यहाँ पर बुद्ध बैठा हुआ व्यक्ति को धार्मिक तो बनाएगा, पर दिखावटी वाला धार्मिक बनाएगा। वो कैसे? कि अब बृहस्पति की राशि में बुद्ध बैठा हुआ है, तो बृहस्पति शत्रु मानता नहीं, बुद्ध उसको शत्रु मानता है, तो इसको यहाँ पर वो दिखावा बनाते हैं। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो है तो बहुत पैसा वाले, पर बड़ा धर्म के नाम पर दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए दान देंगे, भंडारा करवाएंगे, चर्चा करेंगे, हमने वहां भंडारा करवाया, हमने उस मंदिर में इतना दान दे दिया। तो उन लोगों को दिखावटी टाइप के ज्यादा होते हैं। होते नहीं होते जैन सिंह? जी जी सर। तुमने देखे लोग ऐसे होते हैं? हाँ। है तुम्हारे आसपास में? हाँ। कैसे होते हैं वो लोग? अब आपने बता दिया। नहीं, आपने क्या सुना? दिखावा करते हैं। दिखावा क्या करेंगे? धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पर दिखावा बहुत ज्यादा करने वाले होंगे। वो दूसरों के कहने से दान देंगे, कभी अपनी इच्छा से दान किसी को नहीं देंगे, नहीं वैसे दान बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल 2 रुपए किसी को नहीं देंगे, पर दिखावटे वाला काम आएगा तो उसमें सबसे आगे चलेंगे वो। कई बार यहाँ पर बुद्ध बैठा हुआ, धर्म के नाम पर, दान करने के नाम पर भी व्यक्ति कई बार सोचेगा भाई दान करूं या ना करूं, 100 रुपए दान करूंगा, 50 रुपए दान करूं, दान पात्र में 10 रुपए डालू या 20 रुपए डालू, इतनी कंफ्यूजन बढ़ा देगा।
यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति को लेखक बना देगा, लेखक बनाएगा, बड़ा विद्वान बनाएगा, धार्मिक शास्त्रों का ज्ञाता बना देगा, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया करवा देगा, भाग्य में तरक्की होगी, भाग्य में उन्नति यहाँ पर देगा बुद्ध, कंफ्यूजन देगा, बार बार पर लेखक बना देगा, लिखने वाला बना देगा, कवि बना देगा, कभी यहाँ बैठा हुआ बना देगा, यहाँ बैठा हुआ बना देगा, यहाँ बैठा हुआ बना देगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा, यहाँ सबसे बढ़िया दे देगा यहाँ पर बेशक इसको बुद्ध, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति शत्रु नहीं मानता, केवल कौन शत्रु मानता है, बुद्ध शत्रु मानता है बृहस्पति को, तो शत्रु में बताया दिया किस लिए मानता है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा यहाँ पर बुद्ध, थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह दिखावा वगैरह करेगा, हर चीज को लेके दिखावा करना, चीजों को लेके भाई मैं इतना बढ़िया हूँ, अच्छा खासा बढ़िया धर्म का करेगा, कई बार मंदिर जाएगा, हफ्ते में एक बार टीका वीका लगा के आएगा, भस्म लगा के आ जाएगा, मंदिर गया था मैं, लोगों को बताएगा मैंने आज ये कर दिया, मैं इतना दान दिया, फलाना किया, कृत्य करता हूँ, तो थोड़ा सा दिखावटी टाइप का बना देगा व्यक्ति को यहाँ पर कभी बनाएगा, अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, अकाउंट के संबंध बना देगा, LLB करवा देगा, वकालत करने वाला होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, वकालत करने वाला होगा, लोग ऐसे जीत नहीं पाएंगे, वो ब्याज ज्यादा बोलेगा, हर चीज में तर्क थोड़ा सा निकालने वाला होगा, क्योंकि बुद्ध की राशि पे बैठे, बृहस्पति की राशि बैठा हुआ, तो ज्ञान तो होगा, इसके अंदर थोड़ा सा तर्क करेगा चीजों को लेकर, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ, ये सब चीजों को यहाँ पर पूछता रहेगा, तो यहाँ इस घर को देखेगा तो बहुत, जब बुद्ध इस घर से, जब बुद्ध इस घर से, ये मान लो आप इस घर से, बुद्ध इस घर को देखेगा परिपराक्रम, सातवीं दृष्टि से बुद्ध इस घर को यहाँ देखेगा, तो क्या करेगा, अपनी राशि को देख रहा है, पराक्रम के घर में किसकी राशि बैठी हुई है, बुद्ध की, अपनी यहाँ बैठकर अपनी राशि को देख रहा है, तो पराक्रम को बड़ा मजबूत बनाएगा, अच्छा बनाएगा, पैसे वाला बनाएगा, ऑनलाइन काम वाम करने वाला बनाएगा, बिजनेसमैन बना देगा, कपड़े उपड़े कोई ना कोई काम वाम करने वाला, ब्रोकरी का कोई ना काम वाम करने वाला, दलाली संबंधित कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति को यहाँ से बना देगा, बहुत बढ़िया देगा, यहाँ पर भाग्य बड़ा अच्छा काम करेगा, जिस भी काम में हाथ डालेगा तुरंत काम हो जाएगा उसका, पर ये यहाँ से देखेगा तब भी इतना मान रखो कि मीन राशि में बैठा हुआ बुद्ध और धनु राशि में बैठा हुआ बुद्ध व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या बनाएगा, दिखावटी वाला, बुद्ध कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा दिखावटी वाला बनाएगा, दिखावा बहुत ज्यादा करेगा किसी चीज का, मतलब हर चीज का एक दिखावा करने वाला, वो धर्म के काम पे भी दिखावा बहुत ज्यादा करेगा, अगर उसके आसपास से लोग 20 रुपए देंगे तो वो दिखाने के लिए 50 रुपए देगा, वैसा तो 2 रुपए भी नहीं देगा, वैसे 50 रुपए दे देगा दिखाने के लिए, नाम के लिए दान देगा, वहां पर नाम बुलवाएगा, कहते लोग भाई हमने 100 रुपए दिए, वहां नाम बोलो माइक में, कहते नहीं कहते, कई बार लोग कैसे होते हैं भाई हमारा ये 20,000 रुपए हमारा बुक दान है, हमें नाम नहीं बुलवाना, और ये लोग क्या होते हैं हमें तो दिखावटी टाइप के थोड़े से होते हैं, विद्वान तो होते अच्छे होते हैं, थोड़ा सा दिखावा करने वाले होते हैं चीजों में, यहाँ पर तर्क करने वाले होते हैं चीजों को लेकर, बार बार तर्क करना, क्योंकि पावर किसके लिए रहा, बुद्ध बृहस्पति की, बृहस्पति को ज्ञान है, और ज्ञान और बुद्धि एक साथ बैठी हुई है, तर्क करने वाला होगा, बहुत ज्यादा तर्क करेगा बात को लेकर, वो अर्थ निकालेगा, मित्र वगैरह संख्या ज्यादा रहेगी, लोगों का मतलब ही टाइप का होगा, थोड़ा सा द्वेष भाव है, तो अपने अपना मतलब निकालने के लिए वो थोड़ा मीठा बोलेगा, बड़ा ज्ञान देगा, अच्छा होगा, अपना काम निकलने के बाद में अपने काम का बड़ा सात्विक होगा, अपना काम निकालने वाला होगा यहाँ पर बंदा। अगर बुद्ध पराक्रम को देखेगा तो बहुत बढ़िया बनाएगा, अच्छा बनाएगा, पराक्रम धन लाभ कराएगा, पराक्रम समझ चीजों से बेनिफिट बहुत अच्छा कराएगा, नई सोच रखेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपसे कितनी बार कहा जो तीसरा घर जो होता है वो नई एक ऊर्जा का होता है, नई सोच का होता है, क्यों, क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है, अष्टम से अष्टम, अष्टम क्या है, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, रहस्य सब चीजें, तो ये भी उसी तरह काम करता है, अष्टम से अष्टम मतलब नई ऊर्जा, नया ज्ञान, नई चीज, मतलब हर मामले में सबसे अलग सोचने वाला होगा, अलग अलग ही काम करेगा, सबसे अलग, जिस काम को कोई नहीं करेगा उस काम को करने वाला होगा बंदा। तो यहाँ पर बुद्ध कैसा परिणाम देगा, सोनम अजय, यहाँ कैसा बुद्ध क्या परिणाम देगा यहाँ पर, इस घर में बुद्ध बैठा हुआ दिखता, अच्छा परिणाम देगा, बस थोड़ा सा दिखावटी टाइप का बनाएगा व्यक्ति को, मैथ वगैरह का टीचर ही बना देगा, सीए वगैरह में भी ले जाएगा,
इस घर में, पराक्रम के घर में धन, कर्म कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ बुध, शनि की राशि में, अपने मित्र की राशि में जब बुध यहाँ पर बैठेगा, इस घर में बुध यहाँ पर बैठेगा, बड़ा अच्छा बनाएगा, बिजनेसमैन बना देगा, बिजनेस वाला माइंड बनाएगा, नौकरी नहीं कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा, बड़ा परेशान करेगा बुध यहाँ बैठा हुआ, बिजनेस का बार बार सोचेगा, नौकरी नहीं कर पाएगा, नौकरी करेगा मैं क्या ही नौकरी कर पाऊंगा यार, बिजनेस करूंगा। मतलब इस बेस बंदे की बहुत ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी, माइंड हमेशा बिजनेस में लगा रहेगा, मेहनत करने वाला होगा, और 2 काम करेगा एक साथ। लगन में बैठा हुआ बुध भी 2 काम कराता है, यहाँ बैठा हुआ बुध भी 2 काम कराता है, क्योंकि बुध द्विस्वभाव राशि का मालिक है। जैसे हमने कल चर्चा करी थी बुध के ऊपर कि 5 नंबर वाले बुध वाले होते हैं, तो अंदर अंदर कंफ्यूजन, वो 2 चीजें हमेशा सोचते हैं, क्यों? वो द्विस्वभाव है, उसका कोई 2 स्वभाव होते हैं। बच्चा ग्रह नेक्स्ट देर में ऊधा मचाने लगेगा, नेक्स्ट देर में रोने लगेगा, नेक्स्ट देर में खेलने लगेगा, उसका स्वभाव क्या है? बच्चे जैसा स्वभाव है। तो नेक्स्ट देर में अच्छा सब खेलेगा, तुरंत देर में रोने लगेगा, तुरंत देर में भूख लग जाएगी, नेक्स्ट देर में कुछ भी हो जाएगा उसको, तुरंत देर में अगर आप उसे चॉकलेट दे दोगे तो खुश हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आपने छुली रोने लगेगा। तो बुद्ध क्या है ना, बच्चे जैसा नेचर है उसका। तो बुद्ध को हमेशा क्या समझो, कुंडली में बालक समझो उसको, बालक। प्रियंका कुमारी, बच्चे कैसे होते हैं, बालक कैसे होते हैं? क्यों नहीं सीखा? बच्चे कैसे होते हैं? सर 1 मिनट में रोते हैं, 1 मिनट में ही गुस्सा हो जाते हैं, मतलब ना ज्यादा टेम्परेरी स्वभाव के। उनका स्वभाव कुछ नहीं पता, नेक्स्ट देर में रोने लगेंगे, तनक देर में बीमार हो जाएंगे, तनक देर में कुछ कर लेंगे, तनक देर में वो हो जाएंगे। तो अब कुंडली में बुद्ध क्या है? बच्चा। बुद्ध बच्चा ग्रह, छोटा ग्रह, तो उसका स्वभाव कैसा रहेगा? बच्चे जैसा। तो नहीं बात, स्वभाव कैसा होगा? बच्चे जैसा। तो यहाँ पर बुद्ध क्या करेगा? कंफ्यूजन दे देगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देर में अच्छा बोलेगा, नेक्स्ट देर में तुम हंस के बात करेगा, बढ़िया बात करेगा, नेक्स्ट देर में तुम जरूरी लगेगा, नेक्स्ट देर में तो साथ खेलने लगेगा, करने लगेगा बुद्ध को। तो बुद्ध का कोई अपना डिसीजन अधिकतर होता नहीं है, वो दूसरों के इशारों पर नाचता होता है। बुद्ध माने बिना पहनने का लोटा, कहीं भी लुढ़क जाता है। प्रियंका श्रीवास्तव, 5 नंबर वाला कैसे होता है? कहीं भी लुढ़क जाते हैं वो, उनका अपना कोई ज्यादा वजूद नहीं होता अधिकतर, अनस्टेबल रहते हैं, चुलबुले होते हैं, पेज की एनर्जी में होते हैं। अगर हम कार्ड्स के हिसाब से बोले तो पेज की एनर्जी में रहते हैं। वो ये हमारी भाषा बोलेंगे चूतिया होती है, नंबर 1 पहली बात। क्यों? क्योंकि अलग वो इनको ना चीजें कल में रहता है। बुद्ध चुलबुला कहना सबसे ज्यादा होता है, खुजली इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। क्यों? तुरंत काम करने वाली, इनको चीजें कई पसंद है। लड़की है तो बहुत सारे लड़के पसंद आ जाएंगे नेक्स्ट दिन में, लड़का है तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पर पास कोई नहीं रहेगी इसकी, चाहिए सब। जो है ना वो भी छोड़ के भग जाती है, छोड़ के भग जाएगी इसको, लड़का भी छोड़ के भग जाएगा इसको। कारण बुद्ध। क्यों? उसको जो चाहिए वो, क्योंकि बुद्ध उसको, बुद्ध क्या है? अब बालक है तो बच्चे को क्या चाहिए? आप बुद्ध को हटाकर बच्चे को समझो। आप बच्चे को क्या चीज चाहिए? मन बहलाने वाली चीजें। कैसी? मतलब जैसे उनको अगर कोई चीज मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएंगे, कोई चीज नहीं मिलेगी तो रुक जाएंगे, मतलब मन बहलाने वाली चीजें। ये बताएगी प्रियंका, दूसरी वाली प्रियंका कुमारी, दिल्ली वाली प्रियंका बताएगी इसे बढ़िया। बच्चे, बुद्ध को हटाकर बच्चे को समझे, तो कैसे समझना चाहिए बच्चे को? गुरुजी उनको चाहिए हंसी मजाक, उनको चाहिए इंटरटेन, खेल कूद करे, और मस्ती में मगन रहे, और जीती होते हैं गुरुजी, जो चाहिए सो चाहिए। और गुरुजी उनका मन मतलब एक जगह तो नहीं रहता, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी चुप हो जाएंगे। खेलने की चीजें अलग अलग चाहिए। अगर कोई लड़की बुद्ध वाली है
तो उसका नेचर कैसा होगा? बच्चे जैसा। अगर उसको बच्चे जैसा डील किया जाएगा तो वो बहुत बढ़िया रहेगी, नहीं किया हुआ तो भग जाएगी छोड़ के। लड़का है बुद्ध वाला तो उसको उसकी तरह समझना शुरू कर दो। पैम्परिंग चाहिए गुरुजी इन लोगों को। नहीं, अगर तुमने ज्यादा बदमाशी दिखाई तो ये छोड़ के भग जाएंगे। बालक है, तुम बालक को धमका तो क्या कहेगा? रोने लगेगा, भग जाएगा छोड़ के। तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, तुम्हारी गोद में दोबारा आ जाएगा, नहीं आएगा, बहुत देर तक तो आएगा नहीं वो। क्या कहेगा? खराब है ये तो। उसको तुम अब अधिकतर 5 नंबर वाले अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो हो गए 5 नंबर वाले। और कुंडली अभी बुद्ध अगर होता है कहीं ना कहीं तो बुद्ध से लगन का माने को बुद्ध अगर हुआ हो तो ऐसे लोगों को ये मूर्ख क्यों बनते हैं पता है? ये मूर्ख इसलिए बनते हैं, अब इनको अब बच्चे को कोई भी लॉलीपॉप ला के दे दी, अब ये थोड़ी देखेंगे कौन ला के दे रहा है, कैसे मतलब है? मेरा लॉलीपॉप से मतलब है, चॉकलेट से मतलब है, खेलने से मतलब है, खिलौने से मतलब है, अच्छे कपड़े पहनने से मतलब है उसे, है नहीं है? उसे ये मतलब है ला के दे कौन रहा है, उसे चीज से मतलब है। ये इसीलिए सबसे ज्यादा धक्के खाने वाले होते हैं। इन्हें बाद में पता लगता है व्यक्ति चूतिया बना जाता है फिल्म में, ये समय से गलत हो गया। तो बुद्ध कुंडली में समझना है तो सबसे ज्यादा छोटे बच्चे को 5-10 साल के बच्चे को समझना शुरू कर दो आप। बुद्ध को अगर आपने बच्चे को समझ लिया तो कुंडली में आप बुद्ध की चीजों को समझ जाएंगे। अगर आपने बच्चे को समझ लिया तो यहाँ बैठा हुआ बुद्ध अधिकतर नपुंसकता पैदा करता है, क्योंकि मकर राशि में उग्र राशि होती है तो हल्की सी नपुंसकता पैदा कर देगा व्यक्ति के अंदर। कामेच्छा को खत्म करने वाला भी होता है, यहाँ पर व्यापार करने वाला होगा। और कई बार मूर्ख वाले काम करने वाला होता, उग्र वाला होता, बुद्धि में हमेशा ईगो घमंड बढ़ा रहता है इसके। सबसे ज्यादा मेधावादी, ड्रिंक करने वाला, शराब शराब चीजें पीने वाला भी होता है यहाँ पर, शराब शराब पीने वाला, ड्रिंक करने वाला कई बार होता है। बाप पटु यानी कड़वी वाणी बोलने वाला, मकर राशि पर उग्र राशि बना हुआ तो वाणी बड़ी तीव्र बोलेगा, गुस्से वाला बोलेगा, क्रोध में बोलेगा, ड्रिंक नॉनवेज खाने वाला होगा, दूसरों की वस्तुओं को अपहरण करने वाला यानी दूसरों की चीजों को चुराने वाला। आपने देखा होगा कि भाई जैसे मान लो बहुत सारे लड़कियां होती हैं, अब तुम्हारे पास आऊं, भाई तेरी ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, हमें ले लो उसे, उनको यूज कर लेगी तुमसे बिना पूछे। होती नहीं होती? भाई यार तेरी ये लिपस्टिक बोलने लगे, लगा लेगी, लगाना शुरू कर देगी, मैं तेरी यार सेंट बहुत बढ़िया लेगी और लगाना शुरू कर देगी। तो वो ऐसे होते हैं, बुद्ध मकर राशि में होते नहीं होते ऐसे लोग? जो दूसरी चीजों को जल्दी उपयोग करते हैं, दूसरों के कपड़े पहन लेना, दूसरों की ड्रेस मांग लेना, दूसरों से मांग के तुरंत पहन लेना, यार की तेरी ड्रेस बहुत बढ़िया लग रही है, मैं कल पार्टी जाऊंगा मुझे दे देगी। ये क्या होता है? ये बुद्ध मकर राशि तब की हरकतें ऐसी होती है। इनको सबसे ज्यादा दूसरों की चीजें पसंद आती है। मकर राशि बुद्ध बेटा झूठ नंबर 1 का बोलने वाला, बिजनेस करेंगे बड़ा, ब्रोकरी का काम करने वाला, दलाली वाला काम करने वाला, इन चीजों में लेके चले जाएंगे, शेयर मार्केट वगैरह चीजों में थोड़ा पैसा लेंगे तो जैसा काम करवा देगा यहाँ पर। नाना पक्ष में दुखी थोड़ा सा दे देगा, क्योंकि घर का मालिक है तो नाना पक्ष में दुखी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। नाना के साथ संबंध बहुत बढ़िया अच्छे नहीं बनाएगा यहाँ पर। और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों का काम करने वाला होता है। कोई ऐसे कहेगा तेरे काम कर ले, कर आएगा, तेरे को ये दे दूंगा, ठीक है यार। लालच के बने बहुत काम करते हैं वो, लालच। क्योंकि इस ऐसे लोग होते नहीं होते? बता देना, होते नहीं होते? अब तेरी दोस्त भी होगी एक आध ऐसी, तेरे से चीजें मांग कर ले जाएगी, वापस नहीं करेगी। तेरी कुछ चीज उठा के लगा लेगी, तेरे से पूछेगी भी नहीं। हाँ सर, ऐसी है मेरी दोस्त है कुछ। कह रहा हूँ पता देते ही मिलेंगी। तो अब ऐसे लोग होते हैं ये वाले, दूसरी चीजों को
उपयोग करने वाले। जब बुध इस घर में देखेगा यहाँ पर माता के देखेगा तो माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा, मकान वाहन भूमि थोड़ी सी दिक्कत देगा, कोई शत्रु के घर को देखेगा थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी जोड़ने में दिक्कत दे देगा, जोड़ देगा तो थोड़ी सी समस्या दे देगा। माता को टीबी संबंधित परेशानी माता को दे देगा, माता को टीबी वगैरह चेस्ट संबंधित परेशानी दे देगा। ऋण इस घर का मान लेगा मृत्यु जगह तो यहाँ देखो बहुत बढ़िया ऋण नहीं देगा, तो माता को स्वास्थ्य में परेशानी देगा। जो जातक है इसको भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी यहाँ पर दे देगा, आंखों में समस्या बना देगा, चेस्ट में बना देगा, टीबी की शिकायत बना देगा, और मैं कहूँगा वायु संबंधित परेशानी बना देगा, सांस को फूलना, सांस की बीमारी बना देगा ऐसे व्यक्ति को। यहाँ पे यहाँ बहुत बढ़िया देगा, अच्छी यहाँ भी थोड़ा बहुत दे देगा, व्यापार वगैरह बिजनेस वगैरह करा देगा, पर व्यक्ति को अलग दिमाग का बना देगा, स्वार्थी टाइप का बना देगा। तो यहाँ में अगर बुध इस घर को देखेगा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। ऐसे जैसे मैंने बताया था अष्टम घर में बुध का मैं बताया था, यहाँ अष्टम घर में बुध तंत्र मंत्र वाली थोड़ी समस्या भी देता है व्यक्ति को, थोड़ा सा मूर्खता वाले काम करता है। अष्टम भाव में थोड़ा बुध बैठेगा तो क्या करता है ना, मूर्खता वाले काम करता है थोड़ा सा है मैंने, क्योंकि शत्रु की राशि वैसे भी अगर बुध में बैठा हो तो सबसे ज्यादा बुद्धि को कहाँ पे लेके चला जाएगा, तंत्र मंत्र वाली चीजों में लेके, गुप्त ज्ञानों में लेके चला जाएगा चीजों को। संकट व्याधि परेशानी, ससुराल में रिस्पेक्ट वैल्यू ना मिलना, परेशानी बनना, हर चीज को लेके, भाई बहनों के साथ में अच्छी ना पटना, नंद वगैरह के साथ में अच्छी ना पटना, तो वो ऐसी चीजें बुआ वगैरह के साथ में नहीं पटने देता। अष्टम भाव में बैठा हुआ इनके साथ में जल्दी से नहीं पटने देगा, यहाँ पर दूर रखेगा। साले इसको लोग परेशान करेंगे, बुआ वगैरह मौसी वगैरह वो भी सारे को परेशान करेंगे जब तक वो अष्टम अगर बुध बैठा हुआ है तो हेल्थ में इश्यू थोड़ा बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अष्टम में बुध बैठा हो या बुध इस भाव में बैठा हो, अगर जैसे मैं कहूँ तो वो छठे में थोड़ा बैठा हो तो हल्के से दांत दिखने वाले होते हैं बाहर, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, पर हल्के से दांत बड़े, दांत बढ़ा देगा थोड़े से। हाँ जी मैंने देखा है बुध अष्टम वालों के दांत बाहर, हाँ दांत हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, पर हाँ दांत बड़े कर देगा। हंसते टाइम दांतों को दिखेंगे थोड़े से दांत, फेस कट पे अच्छा देता है, सही दिखा देता है, हल्के से दांतों को बड़ा कर दे। तो अब यहाँ पर कहेगा, अब यहाँ बैठा हुआ बुध अब लाभ भाव में बैठा हुआ बुध मित्र की राशि में बैठा हुआ, ज्ञान में बड़ा ज्ञान देगा, बढ़िया देगा, नॉलेज देगा, व्यापार करने वाला बनाएगा, व्यापार से धन बहुत अच्छा कमाएगा बंदा। यहाँ पर दिमाग बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा, बैठे बैठे पैसा कमाने का काम करेगा। यहाँ पर बुध क्या करेगा, बैठे बैठे का काम। क्यों, बुध पंचम घर से इस राशि को देखेगा तो बैठ के काम कमाएगा। बुध यहाँ से यहाँ बैठेगा तब भी कोई बैठने वाला काम ढूंढ लेगा कि यार बैठ के पैसा कमाऊंगा। कोई ज्योतिष वगैरह छठे घर में अष्टम भाव में बैठा हो तो ज्योतिष का लगन बैठा हो तो कोई ज्योतिष का भी काम कर लेगा। अष्टम भाव में बैठा हो तब भी मैंने बोला तंत्र मंत्र संबंधित, ज्योतिष संबंधित चीजों में व्यक्ति को ले जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा ले जाए। बुद्ध क्या करेगा, बैठे बिठाए काम कराने का बनाएगा। यहाँ बैठेगा, यहाँ देखेगा तो बैठे बिठाए काम वाम करने वाला होगा। मित्र दोस्त बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, छोटे भाई बहन के साथ में लगाव ज्यादा होगा। मित्र बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे, मित्रों से लाभ मिलेगा, दोस्तों से पैसा वैसा लेने वेने वाली चीजें बन जाएंगी इनको। अब यहाँ पर बुद्ध और भी क्या चीजें ले सकता है, जहाँ तक कि बड़ी कोई बहन होगी, बड़ी बहन भी आप यहाँ दे देंगे, कोई इससे बड़ी बहन हो जरूर देगा यहाँ पर, क्योंकि ये छोटे भाई बहन था, बड़े भाई बहन का थोड़ा घर होता है तो बड़ा कोई छोटी मोटी बहन या यही सबसे बड़ी अगर लड़की होगी तो यही सबसे घर में बड़ी होगी। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं देगा, विद्वान बनाएगा, चीजों को लेकर धार्मिक चीजों में लेके चला जाएगा थोड़ा सा। और लोग घर का पराक्रम का मांगा तो थोड़ा डिस्टर्ब तो देगा, क्योंकि छठे घर का मालिक है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा थोड़ा बहुत। लोग घर का प्लान दिक्कत देगा, पर मित्र घर में बैठा हुआ तो यहाँ पर अच्छा करेगा, बचाव करेगा चीजों को लेके, ज्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पर वो देगा नहीं। क्यों, मित्र में बैठा हुआ यहाँ से लाभ देगा, बढ़िया देगा, अच्छा बना के रखेगा, सपोर्ट करने वाला का मित्र वगैरह भाई बहन वगैरह कोई ना कोई इसको सपोर्ट बहुत ज्यादा करेगी यहाँ पर।
इस घर में बैठेगा तो बैठे बिठाए काम कराएगा, बुद्धि से काम कराएगा, कोई ऐसा काम कर लेगा कि बैठे बैठे पैसे आए। समझ में आई प्रियंका? कैसे काम कर लेगा? बैठे बिठाए वाले, ज्योतिष वाला काम कर लेगा, पढ़ाने वाला काम कर लेगा, ट्यूशन पढ़ाने वाला काम करने वाला, कोई परचूनी की दुकान खोल लेगा, दलाली वाला काम कर लेगा, दलाल बैठे बैठे बोलते बोलते काम आ जाए, भाषण फैलने से बात आ, जितना बोलेगा उतना पैसा कमाएगा। समझ में? घर में बोल दो, अष्टम में छठे घर में बोल दो, जितना बोलेगा उतना पैसा कमाएगा। तो यहाँ पर अच्छा नजर के व्यक्ति यहाँ पर देगा बुद्धि यहाँ पर। अब 12वें घर में बुद्ध, नीच का बुद्ध, इस घर में बुद्ध कैसा होता है? यहाँ पर बैठा हुआ बुद्ध बहुत बढ़िया ही देगा, घर में देखेगा, यहाँ देखेगा। मैंने बोला रोग शत्रु बीमारी कर्जा वर्जा बढ़ाएगा, बाहर बाहर घूमने फिरने बढ़ाएगा, पैसा को बर्बाद करेगा, धन को बर्बाद करेगा, मुकदमेबाजी में लेके चला जाएगा व्यक्ति को। व्यक्ति दिखावा बहुत ज्यादा करेगा, घूमने फिरने का शौकीन ज्यादा बना देगा, विदेश में भेजने का काम करेगा, दूसरों के लिए दिखने में सज्जन प्रिय होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ एक काम में बुद्ध बाहर जिस घर में बैठा हुआ एक दो काम में सिलाई वगैरह के काम में करने के लिए निपुण बना देगा। यहाँ पर बैठा हुआ यहाँ पर दिक्कत क्या देगा? परेशानी देगा उसको, पैरों में कोई ना कोई दिक्कत दे देगा, घाव वगैरह कर देगा पैरों में, और न कोई रोग शत्रु बीमारी कोई ना कोई पैरों में दिक्कत बना देगा, पैरों में एलर्जी वगैरह बना देगा, इन्फेक्शन बना वगैरह पैरों में बना देगा, पैरों को सूजन वगैरह दे देगा। यहाँ पर बैठा हुआ पैर बहुत जल्दी सूज जाते होंगे, जाड़े के टाइम में देखा होगा। इस घर में बुद्ध यहाँ बैठा हो, छठे घर में बुद्ध यहाँ बैठे, तब भी पैर ज्यादा सूज जाते होंगे। क्यों सोनम? हाँ जी। तेरे सूज अंकल की लड़की का है। तेरे नहीं सूजते? नहीं मेरे नहीं सूजते। तेरा बुद्ध कहाँ है? तेरे सूजने चाहिए यार। पैरों में खुजली हो जाना, पैरों में इन्फेक्शन वाली चीजें बन जाना, जाड़े में उंगलियां सूज, जो लोग आगे जो ठंडे में काम करते होंगे उंगलियां सूज जाती हैं। पैरों में खुजली बना देना, वैसे स्थानांतरित बन जाना, इन्फेक्शन वाली समस्या बना देना। पैर जल भी जाता है, कई बार जलने के कारण इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, पैरों पर निशान वगैरह आ जाते हैं। उसका तो जल भी गया था एक बार। किसका? मेरी बहन है, अंकल की लड़की। अब यहाँ बैठा हो तो यहाँ बैठा हो, यहाँ पर कुछ बैठा हुआ, घूमने फिरने का थोड़ा सा बना देगा व्यक्ति को, घूमने फिरने वाला सिस्टम बना देगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। कोर्ट कचहरी मामलों में थोड़ा सा इधर उधर पैसा खर्चा करवाया, कोर्ट कचहरी रेट सबसे बीमारी देगा। यहाँ पर वो देगा, कर्जा वर्जा कर लेगा, प्रॉपर्टी वगैरह भाई वगैरह चक्कर में कर्जा वर्जा कर देगा, तो यहाँ पर इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? सबसे पहले डिपेंडेंट क्या होता है? इससे पहले हमने आपको मंगल के बारे में पढ़ाया था। अधिकतर इस कुंडली में मंगल को सभी भागों में अच्छा बताया था हमने। अधिकतर 2-3 भागों को छोड़कर अच्छा था। क्यों? वो लगन का मित्र था। अब यहाँ पर क्या है ना, बुद्ध लगन का शत्रु है, तो अधिकतर कुछ भावों में थोड़ा अच्छा फल देगा, कुछ भावों में बहुत ज्यादा खराब देगा, क्योंकि वो छठे घर का भी मालिक है और अष्टम षष्टम का भी मालिक है। तो बुद्ध थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा पूरे कुंडली में, कहीं भी बैठेगा मिस में कुंडली में, तो बुद्ध व्यक्ति को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर वो ऐसी कंडीशन में डिस्टर्ब करने वाले कंडीशन में लेके चला जाएगा व्यक्ति को। अब एक बात तो यहाँ बताया, चर्चा बुद्ध पर चली रही है, तो बुद्ध, अब देखो बुद्ध को बल नहीं मिला, ये आपको पता है कि बुद्ध को बल क्यों नहीं मिला, किस कारण मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसकी कथा पूरी मैं आपको दे चुका हूँ, इस विषय के बारे में पूरी जानकारी।
पर बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है, पावर कोई नहीं है, सबसे बढ़िया नपुंसकता वाला योग बनाता है। जैसे कि अभी तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम्हें हंसी आएगी तुम्हें। कई लोगों को 8-7 दिन पहले, 5-7 दिन पहले एक लड़की ने वो मैसेज करा, कह रही गुरुजी मेरे को अपने बॉयफ्रेंड की कुंडली दिखानी है, कह रही आपसे बार परेशान हूँ, बता मैं अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ले ली, उसने बेचारी की बात हुई। बोले बड़ा समस्या है, क्यों कि आप पहले कुंडली देखो। मैंने उसकी कुंडली देखी उसके बॉयफ्रेंड की, तो उसमें बुध नीच का बैठा हुआ था, शनि की दृष्टि पड़ रही थी, राहु का भी प्रभाव पड़ रहा था और शनि की शुक्र पर भी दृष्टि पड़ रही थी। इसका मतलब क्या था कि व्यक्ति के अंदर क्या था, क्या गुण था व्यक्ति के अंदर। मैं कितना बताया हूं, बुध नीच का था, शनि की दृष्टि बुध पे पड़ रही थी, राहु का प्रभाव बुध पे था, सूर्य और मंगल का भी कोई ना कोई प्रभाव था बुध के ऊपर। तो मैंने कहा ये तो मैं नपुंसकता वाला योग बना रहा है कुंडली के अंदर। मेरे लिए मैं जोड़ते बोला, मेरे को ये तो भड़का था, लड़की टाइप का होना चाहिए, इसकी तो दाढ़ी वाड़ी नहीं आनी चाहिए, कहीं सेज में नहीं आती इसकी। फिर उसने मुझसे क्या कहा कि एक इसके दोस्त ने मेरे को ये बताया है कि ये लड़का नहीं है, मतलब एक किन्नर है। मैं कैसे, कह रहे उसने मेरे को एक लेटर लिख के भेजा, इसका फोटो उसमें डाल के भेजा कि जिसके साथ रिलेशनशिप में ये लड़का नहीं है। बताओ। अब देखा मैं कि भाई, अब मैंने देखा मैं है, मैं क्या है, मैंने कि ये लड़का तो है नहीं है, पर इसके अंदर नपुंसकता वाले गुण बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं, मैंने बताया उसे, नहीं तो बुद्ध कुंडली में नीच का होकर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अधिकतर बुद्ध नपुंसकता वाला बनाता है, तो उसके अंदर शरीर कमजोर होगा। मैं शरीर कमजोर होगा, ऐसा क्या, शरीर तो कमजोर है इसका, शरीर कमजोर होगा, फिजिकल लाइफ को कमजोर बहुत ज्यादा बना देगा। तो मैंने कहा जब मंगल शुक्र को देख रहा है, शुक्र भी इसको देख रहा है, तो इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा बना देगा उसमें। कह रहा हाँ, मैंने उससे बोला तेरे को 7 साल रिलेशनशिप में हो गए, तेने देखा ही नहीं 7 साल में क्या है ये। कह रही मुझे देखा ही नहीं, मुझे तो पता लगा मुझे कुंडली में है ही नहीं इसकी लेखना। फिर मैंने कहा मैं तो ट्राई लेके आना, टेस्ट लेना। मैंने कहा तुम सही कह रहे कि वो मतलब ना तो वो किन्नर था, किन्नर भी नहीं था, किन्नर भी नहीं था बंदा वो, पर वो शनि बुध का नीच का होना, शनि का प्रभाव पड़ना और राहु का प्रभाव पड़ जाना, तो उसने क्या कर दिया, नपुंसकता वाला योग पैदा कर दिया बहुत ज्यादा। बाकी तुम सब समझ में आ गई होगी तुम्हारी, क्या प्रियंका। तो ऐसे कुंडली में कई बार क्या होता है, योग ऐसे बन जाते हैं, बुद्ध शनि एक साथ बैठे हो पंचम भाव में, तो ऐसे योग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। वो योग उन ग्रहों को बलवान करने से चीजों को बलवान कर सकते हैं, चीजों को अच्छी हम कर सकते हैं, करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें तो होगी नहीं, तो चीजें जब भी तो होंगी, हम कुछ करेंगे, जब तक हम कोई प्रयास नहीं करेंगे, किसी भी चीज से कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, तो वो चीज हमारी ठीक नहीं होगी। कोई ग्रह कमजोर है, उसका बल बढ़ाओ, उसकी पूजा करो, उसका स्टोन पहनो, दान करो, जो उस ग्रह की पावर बढ़ाओ। भाई पावर बढ़ेगी तो तभी तो व्यक्ति कुछ कर पाएगा। तो ये उस ग्रह के निमित्त में दान करो, पुण्य करो, चीजें ठीक करने का प्रयास करो, तो व्यक्ति की चीजें ठीक होती है, बिल्कुल होती है चीजें, में 100% चीजें ठीक हो जाती है। तो ये अधिकतर बुद्ध भान राव में पढ़ा दिया, तो इसका विचार थोड़ा अच्छे से करना, तो ऐसे ही ऐसे आपको फलानिस करना आ जाएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठे क्या दिक्कत देता है। अब ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए सबसे ज्यादा, इस घर में बैठेगा तो क्या परिणाम देगा, मित्र घर में बैठेगा तो क्या व्यक्ति को रिजल्ट देगा। जिससे ये चीजें आपको थोड़ा समझ में आने लगेंगी, तो आप फलानिस करना आराम से सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्ध लगन का शत्रु है, लगन का शत्रु है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, करेगा नहीं करेगा। बोलते नहीं हो, करेगा गुरुजी। तो बोलते काहे नहीं हो, डर लग रहा है। बात समझ में आई।
हाँ गुरुजी। तो हमारी देखो अंत में एक चीज और हम गुरुजी जैसे अगर मंगल के भी लग्न होगा, जैसे ये मेष लगन, ऐसे ही वृश्चिक लगन भी होगा तो वहां भी बैठेगा बुध गुरुजी, तो भले ही मतलब शुक्र की राशि में बैठेगा फिर भी मतलब गुरुजी अच्छे परिणाम देगा या खराब ही देगा? ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा वहां पे। तो गुरुजी वहां भी क्या जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर शनि उसको देख रहा है तो फिर तो वहां भी नपुंसक वाला मतलब योग बनाएगा। अब वो स्थिति में देखना पड़ेगा ना, राशि लगाए मंगल, अब कुंडली में मंगल बृहस्पति की पावर अच्छी होगी मंगल की तो इतना नहीं बनाएगा वहां पर। अगर लगनी बुद्ध वाली होगी या लगनी शुक्र शनि वाली होगी तो बना देगा। अगर बृहस्पति उच्च का हुआ, बृहस्पति के समझ में हुआ, लगन मजबूत हुआ तो नहीं करेगा। लगन किसका? मंगल का, तो मंगल का रोज ज्यादा होगा कुंडली में। जैसे गुरुजी अगर बुध भी बैठ जाए, गुरु भी बैठ जाता है बुध के साथ और फिर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी फिर तो बचा लेगा गुरुजी? किसके साथ? गुरु के साथ बुध बैठ जाता है साथ में और शनि उसको दृष्टि कर रहा है तो थोड़ा बचाव कर लेगा वहां पर, बुध बचाव कर लेगा थोड़ा सा। नाइट हो तो देखो शनि और बुध जब देख रहा हो या साथ में बैठा हो तो डिस्टर्ब करेगा। ये तो मैंने कई कुंडलियों में बता दिया है मैंने। ये तो मैं समझ गई। ये तो मैंने कई कुंडलियों में इसका प्रमाण दे चुका हूँ मैं तुमको प्रमाण के, क्योंकि वो नाजायज है, नाजायज ग्रह है तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो इसके अंदर वो गुण ला देगा लड़कियों वाले, बता सकता हूँ मैं हर जैसे लड़कियों वाली पर्सनैलिटी, चेहरा बुद्ध वाला बढ़िया शनि ला देगा वो। कम वो तो सूखे रहे, दाढ़ी वाड़ी नहीं आती उनकी, ऐसे चिकने चिकने विकने से होते हैं ना वो, देखा होगा तुमने, दीज का बहुत देखते हो इंस्टाग्राम पे, तो बुद्ध वाले होते हैं। जो मैंने कहा था जो लड़के लड़कियां बनने का शौक रखते हैं। हाँ गुरुजी ये आपने पहले ही बताया। ये सब चीजें किन ग्रहों के, ये इन्हीं ग्रहों के कारण बनता है।